हाय एवरीवन, आई एम कपिल कुमार। वेलकम टू सारदा ट्यूशन क्लासेस। हम डिस्कस कर रहे थे अपने इंग्लिश का द वेरी बेसिक टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। कुछ भी कह सकते हो आप, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड भी बोल सकते हो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी बोल सकते हो। ठीक है, हमने अपने सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड के लास्ट लेक्चर्स में क्या डिस्कस किया है। ठीक है, हमने अपने लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया बेटा, हमने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया था कि सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड क्या होता है, उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट डिस्कस किया था। और उसमें क्या डिस्कस किया था, और मैंने सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस किया था कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट किस किस टाइप में मेरे सेंटेंस में आता है। ठीक है, सब्जेक्ट अगर मेरा सिंगुलर है तो उसको प्लूरल में कैसे चेंज करते हैं। सेकंड लेक्चर में उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि वर्ब क्या होती है। ठीक है, वर्ब क्या होती है, वर्ब को सिंगुलर से प्लूरल में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, और वर्ब मेरी किस किस फॉर्म में मुझे मिल सकती है मेरे सेंटेंस में। ठीक है, उसके बाद मैंने अपने पार्ट 3 ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैंने क्या किया था, मैंने पार्ट 3 में आपको डिस्कस किया था द वेरी बेसिक रूल नंबर 1 ऑफ सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। तो अगर आपने वो लेक्चर्स मिस किए तो एक बार उन लेक्चर्स को जाके देखो ताकि हम आगे अपनी सीरीज को कंटिन्यू कर सके। ठीक है, आप पहले उन लेक्चर्स को जाके देखो ताकि हम सीरीज को कंटिन्यू कर सके। ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल नंबर 3 को। तो रूल नंबर 3 मुझे क्या कहता है, रूल नंबर 3 मुझे कहता है इफ टू प्लूरल सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय और नॉर आइदर और नाइदर नॉर देन द वर्ब इज प्लूरल। मतलब क्या है, अगर मेरे दो प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, दो प्लूरल सब्जेक्ट्स मतलब मोर देन वन की बात हो रही है, मोर देन वन की बात हो रही है, मतलब दो प्लूरल सब्जेक्ट्स अगर मेरे आ रहे हैं किसी भी सेंटेंस में और वो कनेक्टेड है, कनेक्टर से कौन कौन कनेक्टेड से, आइदर और नाइदर नोर और या फिर नोर से कनेक्टेड है मेरे दो प्लूरल सब्जेक्ट्स, तो वो वर्ब कौन सी लेके आएंगे अपने साथ, वर्ब भी अपने साथ प्लूरल ही लेके आएंगे। ठीक है, वर्ब कौन सी लेके आएंगे, प्लूरल लेके आएंगे। क्यों, क्योंकि अगर मैं दो से ज्यादा जब मैं एक से ज्यादा इंसान के बारे में बात कर रहा हूँ या फिर मोर देन वन पर्सन के बारे में बात कर रहा हूँ, मोर देन वन सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो प्लूरल सब्जेक्ट आ रहा है तो मेरा वर्ब भी क्या आएगा बेटा, प्लूरल वर्ब आएगा। ठीक है, ठीक है, जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल क्या कह रहा है मुझे, माय ब्रदर्स और माय सिस्टर्स आर कमिंग हियर। मतलब क्या है कि या तो मेरे भाई आ रहे हैं, माय ब्रदर्स मतलब मेरे भाई, और माय सिस्टर्स या मेरी बहन यहां पर आ रही है। मतलब मेरे या तो मोर देन वन ब्रदर है, मोर देन वन ब्रदर की बात कर रहा हूँ, या फिर मोर देन वन सिस्टर की बात कर रहा हूँ। तो मोर देन वन ब्रदर और मोर देन वन सिस्टर की बात कर रहा हूँ तो क्या हो गया, सब्जेक्ट मेरा प्लूरल हो गया। और सब्जेक्ट मेरा प्लूरल, जब मैं सब्जेक्ट प्लूरल की बात कर रहा हूँ तो वो भी क्या आ जाएगी बेटा, प्लूरल आ जाएगी। इसलिए मैंने क्या लगा दिया, माय ब्रदर्स और माय सिस्टर्स आर कमिंग हियर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वर अवेलेबल इन द शॉप। मतलब क्या कह रहा है ये, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वर अवेलेबल इन द शॉप, मतलब या तो फल वहां पे है, मतलब मोर देन वन फ्रूट है, या फिर मोर देन वन वेजिटेबल कहां पे अवेलेबल है, कहां पे अवेलेबल थी, हमारे शॉप में अवेलेबल थी। ठीक है, मतलब मेरे फ्रूट्स और जो वेजिटेबल्स है वो शॉप में अवेलेबल थे। तो मोर देन वन फ्रूट और मोर देन वन वेजिटेबल की बात करूंगा तो मतलब मोर देन, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट की बात करूं, प्लूरल सब्जेक्ट की बात करूं तो मेरा वर्ब भी क्या आ जाएगा बेटा, प्लूरल आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आइदर माय ब्रदर्स और माय सिस्टर्स आर कमिंग हियर। आइदर और का एग्जांपल देखते हैं। मतलब या तो आइदर और मतलब क्या है कि उन दोनों में से किसी एक के बारे में बात करें, मतलब उन दोनों में से कोई एक तो कंफर्म है। ठीक है, उन दोनों में से किसी एक की बात कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, आइदर माय ब्रदर्स और माय सिस्टर्स आर कमिंग हियर। मतलब या तो मेरे भाई आ रहे हैं यहाँ पे या फिर मेरी बहनें आ रही है। मतलब मोर देन वन ब्रदर आ रहे हैं या फिर मोर देन वन सिस्टर्स मेरी यहाँ पर आ रही है। मतलब प्लूरल सब्जेक्ट की बात हो रही है, प्लूरल सब्जेक्ट की बात हो रही है तो यहाँ पे वर्ब भी क्या आ जाएगी बेटा, प्लूरल वर्ब आ जाएगी। क्या हो जाएगा यहाँ पे, आर आ जाएगा। अब यहाँ देखो, आइदर गर्ल्स और बॉयज वर मेकिंग नॉइज। मतलब या तो लड़कियां शोर मचा रही है या फिर लड़के शोर मचा रहे थे। ठीक है, पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, वर आगे तो मतलब थे, या तो लड़कियां शोर मचा रही थी या फिर लड़के शोर मचा रहे थे। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ से, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा बेटा। एग्जांपल थोड़ा खुद से पढ़ के देखोगे ना तो आपको एग्जांपल्स क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, जैसे नाइदर गर्ल्स नॉर बॉयज वर मेकिंग नॉइज। तो यहाँ तो मैं क्या बात कर रहा था, या तो लड़कियां शोर मचा रही है या फिर लड़के शोर मचा रहे हैं। अब मैं यहाँ क्या बात कर रहा हूँ कि ना ही लड़कियां शोर मचा रही, नाइदर मतलब मैं नेगेटिव सेंस में बात कर रहा हूँ। आइदर तो आपका पॉजिटिव सेंस में बात करेगा, नाइदर किस सेंस में बात करेगा, नेगेटिव सेंस में बात करेगा। तो क्या कर रहा है कि ना तो लड़कियां शोर मचा रही है ना ही लड़के शोर मचा रहे थे। ठीक है, ना तो लड़कियां शोर मचा रही थी ना ही लड़के शोर मचा रहे थे। ठीक है, तो मैं उन दोनों में से किसी की भी बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब यहाँ नाइदर गर्ल्स नॉर बॉयज मतलब मेरे दो प्लूरल सब्जेक्ट्स है यहाँ पे, तो उन दोनों की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, मेरी वर्ब भी आ जाएगी, प्लूरल वर्ब आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखो एक बार, नाइदर फ्रूट्स नॉर वेजिटेबल्स आर अवेलेबल इन द शॉप। मतलब क्या कह रहे हैं
कि ना तो उस दुकान में क्या है, ना तो उस दुकान में फ्रूट्स है, ना ही उस दुकान में क्या है वेजिटेबल्स है। ठीक है, ना तो उसने फ्रूट्स रखे ना ही वेजिटेबल्स रखी। मतलब मैं दोनों टाइम पे क्या बात कर रहा हूँ, प्लूरल की ही बात कर रहा हूँ। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स मतलब प्लूरल की बात कर रहा हूँ, तो वर्ब भी मेरी क्या आएगी बेटा, प्लूरल आएगी। ठीक है, तो जहां पे मुझे इस रूल से क्या समझ में आता है, जहां पे मेरे दो प्लूरल सब्जेक्ट्स इन कनेक्टर से ज्वाइंट हो, आइदर और नाइदर नोर और या नोर से कनेक्टेड हो, तो वहां पे वर्ब क्या आएगी बेटा, प्लूरल आएगी। ठीक है, क्लियर हो रहा है, क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है ना, अगर आपको यहाँ से आप कुछ भी सीख के जा रहे हो, यहाँ से मेरे चैनल से आप कुछ भी सीख के जा रहे हो, तो प्लीज चैनल को लाइक जरूर करो और सब्सक्राइब जितना ज्यादा हो सके सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। ओके, रूल नंबर 4 डिस्कस करते हैं, हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्या है। ठीक है, देखो पढ़ते हैं पहले रूल नंबर 4 क्या है। इफ वन सिंगुलर सब्जेक्ट एंड वन प्लूरल सब्जेक्ट, अभी तक हम क्या बात कर रहे थे कि हमारे सेंटेंस के अंदर क्या है, रूल नंबर 2 में मैंने बात किया था कि सेंटेंस के अंदर दोनों क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या आया था, सिंगुलर वर्ब आया था। रूल नंबर 3 में मैंने क्या डिस्कस किया कि मेरे सेंटेंस के अंदर दोनों प्लूरल सब्जेक्ट है, तो मेरा वर्ब क्या आया था बेटा, प्लूरल आया था। अब मैं क्या कह रहा हूं कि मेरा एक सब्जेक्ट तो सिंगुलर है और एक सब्जेक्ट मेरा क्या है, प्लूरल है। अब वो कोई भी हो सकता है, मेरा फर्स्ट सब्जेक्ट भी सिंगुलर हो सकता है और फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल भी हो सकता है, और सेकंड सब्जेक्ट भी प्लूरल हो सकता है और सेकंड सब्जेक्ट भी सिंगुलर हो सकता है। ठीक है, तो हम कुछ भी रख सकते हैं, फर्स्ट को सिंगुलर रखे या सेकंड को सिंगुलर रखे। तो मुझे क्या कह रहे हैं कि मेरा एक सब्जेक्ट जो है वो कोई भी एक सब्जेक्ट, चाहे फर्स्ट सब्जेक्ट हो सेकंड सब्जेक्ट हो, मेरा कोई भी एक सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है और दूसरा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। तो मैं क्या करूंगा, तो मेरी वर्ब कैसी आएगी, और वो कनेक्टेड है मेरे किससे, आइदर और नाइदर नोर से कनेक्टेड है मेरे, तो उसमें मेरी वर्ब किस हिसाब से आएगी, मेरी वर्ब आएगी वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट। मतलब वर्ब किस हिसाब से आएगी, जो वर्ब के जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा ना, जो वर्ब के सबसे पास का सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आएगी। ठीक है, वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट अगर मेरा प्लूरल है तो मेरी वर्ब क्या आएगी, प्लूरल आएगी। अगर वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट मेरा क्या है, सिंगुलर है, तो मेरी वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। जैसे अगर देखो अब इस रूल से आपको समझ में आ रहा है कुछ, थोड़ा थोड़ा कुछ अगर आप इवेलुएट कर पा रहे हो, तो इस रूल से आप देखते हो कि मेरे रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 दोनों इसी के अंदर समाये हुए हैं। कैसे कि जो मेरा रूल नंबर 2 क्या कह रहा था कि दोनों अगर दोनों मेरे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेरी वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। मतलब वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट क्या था, सिंगुलर था, तो मेरी वर्ब भी क्या आई थी, सिंगुलर आई थी। अब रूल नंबर 3 मुझे क्या कहा था, रूल नंबर 3 ने मुझे कहा था कि अगर मेरे दोनों सब्जेक्ट प्लूरल है तो मेरी वर्ब क्या आ रही थी, प्लूरल आ रही थी। इसका मतलब क्या था कि जो मेरे वर्ब के जो पास वाला सब्जेक्ट का था वो क्या था, प्लूरल था। ठीक है, समझ रहे हो, जो मेरे वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट क्या था, प्लूरल था, तो मेरी वर्ब भी क्या आई थी बेटा, प्लूरल आई थी। मतलब रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 इसी के अंदर समाये हुए हैं। तो रूल नंबर 2 और 3 को इतना कंपलसेट करने की जरूरत नहीं है, आप रूल नंबर 4 को याद रखो बस। ठीक है, रूल नंबर 4 हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखो। वही ये याद है तो आप इससे सारे क्वेश्चन इजीली सोल्व कर सकते हो। रूल नंबर 2 और 3 इसी के अंदर समाये हुए हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि अगर मेरा एक सब्जेक्ट सिंगुलर है और दूसरा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो मेरी वर्ब किस हिसाब से आएगी, मेरी वर्ब आएगी अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। जो वर्ब के जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है, वर्ब के जो सबसे पास वाला सब्जेक्ट है, वर्ब के जो सबसे पास सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आएगी। ठीक है, जो मेरा वर्ब है वो दूसरे, जो मेरा सब्जेक्ट है पास वाला, वो दूसरे के पास जाने नहीं देता वर्ब को, वो उसको वहीं पकड़ के रख लेता है कि नहीं तुम वहां कैसे जाओगे, मैं बैठा हूं यहाँ पे, तुम आगे कैसे चले जाओगे। ठीक है, तो जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है वो उसको आगे जाने नहीं देता, तो वर्ब किस हिसाब से आती है, जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आती है। ठीक है, एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। पहला एग्जांपल मुझे क्या कह रहे हैं, हार्दिक और हिज ब्रदर्स आर प्लेइंग इन द पार्क। अब ये आर क्यों आए यहाँ पे, सर आर क्यों आए यहाँ पे, अब देखो आर क्यों आए बेटा, जब मैं हार्दिक और हिज ब्रदर्स मतलब हार्दिक और उसके भाइयों के बारे में बात कर रहा हूँ, हार्दिक और उसके भाइयों के बारे में बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, आर प्लेइंग इन द पार्क, वो क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। ठीक है, तो जो वर्ब जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है वो क्या है, हिज ब्रदर्स, मतलब क्या है, मोर देन वन ब्रदर, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट है मेरा वर्ब के पास में। जब मेरा वर्ब के पास में प्लूरल सब्जेक्ट है तो मेरा वर्ब क्या आएगी, वर्ब भी मेरी प्लूरल आएगी। ठीक है, वही याद रखेंगे, तो मेरा सबसे वर्ब के जो पास में सब्जेक्ट होगा उस हिसाब से मेरी क्या आएगी, वर्ब आएगी। ठीक है, तो वर्ब के पास मेरा क्या था, ब्रदर्स, तो मेरा वर्ब भी क्या आ गई बेटा, आर आ गई, प्लूरल वर्ब आ गई। ठीक है, सेकंड सेंटेंस में क्या देखता हूं मैं, आइदर माय फ्रेंड्स और ही इज लाइंग, मतलब क्या है, या तो मेरे दोस्त मतलब मोर देन वन फ्रेंड, या तो मेरे दोस्त झूठ बोल रहे हैं या फिर वो लड़का झूठ बोल रहा है। ठीक है, मतलब क्या है कि या तो मेरे फ्रेंड्स झूठ बोल रहे हैं या फिर वो लड़का झूठ बोल रहा है। मतलब आइदर माय फ्रेंड्स और ही इज लाइंग, मतलब मेरे तो वर्ब के पास में कौन सा सब्जेक्ट आ रहा है, ही कौन सा सब्जेक्ट है बेटा, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो मेरा वर्ब किस हिसाब से आएगी, ही के अकॉर्डिंग आएगी। ही वर्ब को इधर जाने नहीं देगा फ्रेंड्स के पास,
ही उसको पकड़ के रख लेगा, नहीं तुम कैसे चले जाओगे उधर, तुम यहीं रुको, तुम मेरे हिसाब से आओ, मैं तुम्हारे पास बैठा हूं, तुम उसके उधर उधर कैसे चले जाओगे, तुम मेरे हिसाब से आओगे, तुम मेरे हिसाब से चलोगे, ठीक है। उसको डरा के रखता है यहाँ पे, जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है वो क्या रखता है, डरा के रखता है वर्ब को, जिस हिसाब से नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा उसी हिसाब से क्या आएगा, वर्ब भी आएगी, ठीक है। तो क्या आ गया यहाँ पे, आइदर माई फ्रेंड्स और ही इज लाइंग, ठीक है। अगला देखते एग्जाम्पल, आइदर अंजलि और हर सिस्टर्स वर गोइंग टू द मार्केट, मतलब क्या है कि या तो अंजलि या फिर उसकी जो बहनें हैं, मतलब या तो अंजलि या फिर उसकी बहनें, मतलब मेरी जो मेरा वर्ब है उसके पास में कौन सा सब्जेक्ट आया, सिस्टर्स, सिस्टर्स आया, तो मतलब क्या सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, मोर देन वन सिस्टर की बात करें तो सब्जेक्ट मेरा प्लूरल है, तो वर्ब भी मेरी क्या आई है यहाँ पे, प्लूरल आई है। आइदर अंजलि और हर सिस्टर्स वर गोइंग टू द मार्केट, मतलब या तो अंजलि जा रही है या फिर उसकी बहनें मार्केट जा रही है, मतलब उन दोनों में से कोई एक जा रहा है, तो अंजलि जा रही है या फिर उसकी बहनें जा रही है, ठीक है। तो बाद में किसकी बात हुई है, बहनों की बात हुई है, तो मेरा सब्जेक्ट किसके हिसाब से आएगा, बहनों के हिसाब से आएगा, बहनें जाने नहीं देंगी, बहनें बहुत मजबूत होती है, उसको जाने नहीं देंगी, उसको वर्ब को इधर, उसको यहीं पकड़ के रख लेंगे, क्या कहेंगी कि आप मेरे हिसाब से आओगे, आप आगे जा नहीं सकते अंजलि के पास, आप मेरे हिसाब से आओगे, ठीक है। तो आइदर अंजलि और हर सिस्टर्स वर गोइंग टू द मार्केट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नाइदर, अब नाइदर नोर वाला देखते हैं, नाइदर नोर मतलब ना तो फर्स्ट पर्सन ना ही सेकंड पर्सन, मतलब इन दोनों में से कोई भी नहीं, ठीक है। नाइदर ही नोर माय फ्रेंड्स आर लाइंग, मतलब ना तो वो लड़का झूठ बोल रहा था, ना ही मेरे जो दोस्त है वो झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। आर तो मतलब प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। नाइदर ही नोर माय फ्रेंड्स आर लाइंग, मतलब आर किस हिसाब से आएगा, माय फ्रेंड के हिसाब से आएगा। नियर सब्जेक्ट क्या है, माय फ्रेंड्स, मतलब मोर देन वन फ्रेंड्स, तो मोर देन वन फ्रेंड्स की बात कर रहे हैं तो सब्जेक्ट क्या आ गया, प्लूरल, तो सब्जेक्ट प्लूरल आया तो मेरा वर्ब भी क्या आएगा बेटा, वर्ब भी मेरा प्लूरल आएगा। तो नियरेस्ट सब्जेक्ट जो आएगा ना, इतना ध्यान रखो, बस बाकी सब भूल जाओ, इतना ध्यान रखो, जो वर्ब के जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है, वर्ब के जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है उसी हिसाब से मेरी वर्ब आएगी। अगर नियरेस्ट सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल, नियरेस्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर। तो नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है मेरा, माय फ्रेंड्स, मतलब नियरेस्ट सब्जेक्ट मेरा प्लूरल है तो वर्ब भी क्या आएगी, मेरी प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, नाइदर आई नोर दे वर स्लीपिंग इन द क्लास, मतलब क्या कह रहे हैं, ना तो मैं ना ही वो लोग क्लास में सो रहे थे, मतलब ना तो मैं सो रहा था ना ही वो लोग सो रहे थे, मतलब क्या है, वो लोग मतलब दे, मतलब क्या आ गया, थर्ड पर्सन प्लूरल, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, और कौन सा प्रोनाउन है, सिंगुलर है प्लूरल है, प्लूरल प्रोनाउन है। और प्लूरल प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, प्लूरल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो मेरा वर्ब के हिसाब से आएगा। नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है, दे है, तो मेरा वर्ब के हिसाब से आएगा, दे के हिसाब से आएगा। दे क्या है मेरा, थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन के हिसाब से आएगा, क्या आ जाएगा मेरा, वर आ जाएगा। नाइदर आई नोर दे वर स्लीपिंग इन द क्लास, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। तो मेरा बेसिक मतलब क्या है कि मेरा सब्जेक्ट मेरा वर्ब किस हिसाब से आएगा, हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। नियरेस्ट सब्जेक्ट मेरा जो भी होगा उस हिसाब से मेरी वर्ब आ जाएगी। नियरेस्ट सब्जेक्ट अगर मेरा सिंगुलर है तो वर्ब मेरी सिंगुलर है, अगर नियरेस्ट सब्जेक्ट मेरे प्लूरल है तो मेरे वर्ब भी क्या है, प्लूरल है, ठीक है। सिंपल सी बात है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आराम से पढ़ो। नहीं समझ में आया एक बार फिर से रिपीट कर लो, एक बार फिर से आप वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देख लो, आराम से क्लियर हो जाएगा। कुछ समझ में ना आया मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है, हम वहां पे सॉल्व कर देंगे आपकी प्रॉब्लम्स, ठीक है। और अगर आपको हमसे जुड़े रहना है तो आप फेसबुक पे हमें फॉलो कर सकते हो, सादा ट्यूशन क्लासेस के नाम से पेज है, ठीक है, वहां पे आप हमें फॉलो कर सकते हो। और ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करके जाओ, सब्सक्राइब करके जाओ और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।